नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। मंत्री ईश्वर खंडे ने जिला स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। चितगुप्पा पुलिस स्टेशन में रामदान और होली के मद्देनजर शांति सभा। 22 मार्च को बंद के बावजूद परीक्षाएं होंगी, मंत्री मधु बंगारप्पा ने स्पष्ट किया। ICAR IIHR को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने वाला है, केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने की घोषणा। उत्तराखंड हिमस्खलन में फंसा एक मजदूर पहुंचा घर, अब 4 की तलाश जारी। बाहर निकाले गए 50 में से 4 की मौत। आज से रमजान का महीना शुरू, पीएम मोदी बोले आत्मचिंतन, आभार और भक्ति का प्रतीक। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के तहत आज बीदर जिला प्रशासन, जिला पंचायत, युवा अधिकारिता एवं खेल विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित जिला स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने किया। इस मौके पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि खेल न केवल एकता लाते हैं बल्कि शारीरिक और मानसिक शक्ति भी प्रदान करते हैं। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, उन्होंने खेल के क्षेत्र में भी अपनी योग्यता साबित की है। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिला एथलीटों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम में बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गिरीश दिलीप बडोले, युवा सशक्तिकरण एवं खेल विभाग के जिला अधिकारी, महिला खिलाड़ी, खेल प्रेमी और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चितगुप्पा शहर में शनिवार शाम को शहर के पुलिस स्टेशन में सीपीआई श्रीनिवास अलापुरे की अध्यक्षता में रमजान के मद्देनजर एक शांति सभा का आयोजन किया गया। सभा में सीपीआई ने कहा कि देश में सभी प्रकार के त्योहार मनाए जाने की प्रथा चलती आ रही है। इस साल का रमजान शुरू हो चुका है और रमजान के पूरे महीने तरावी की नमाज देर रात तक अदा की जाती है, इसलिए सभी को कानून का पालन करते हुए शांति से नमाज अदा की जानी चाहिए। इस सभा में पीएसआई बाशु मियां ने कहा कि होली का त्योहार भी आने वाला है, सभी शांति से त्योहारों को मनाना चाहिए। होली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रंग खेला जा सकता है। चितगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಆದಾಗ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮಾಸ್ ಜಗಳ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾರೋ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ನಾವು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಪ್ಪಿದೆ ಯಾರು ತಪ್ಪಿದೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ FIR ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಮುಂದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಗಳನ್ನ ಮಾಸ್ ಜಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ನಮ್ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದವ್ರು ಇರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಮ್ ಮಾತು ಕೇಳಿದವ್ರು ಇರ್ತೀವಿ, ಅಂತವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ एक दो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। सरपंच साहब भी हैं, यहाँ पे PSI साहब हैं। साहब चितगुप्पा में कैमरे नहीं है रोड पे, तो उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने रिसेंटली फातमा को क्रॉस पे हमारे रिश्तेदारों के बच्चों को क्रूजर वाला लगा एक्सीडेंट कराया और सर्चिंग कर रहे हैं, स्टाफ कर रहा है, लेकिन अभी तक जो है वो नहीं हुआ, पता नहीं चला। तो इस तरीके से जो है क्या भी हो रहा है तो जो है मालूम नहीं है। अगर कैमरे रहे ना साहब तो 50% जो। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। स्कूल शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने शनिवार को स्पष्ट किया कि 22 मार्च को कर्नाटक बंद के कारण कोई भी स्कूल परीक्षा स्थगित नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उस दिन कक्षा 7, 8 और 9वीं के लिए निर्धारित परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी और किसी भी परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने बंद का आयोजन करने वाले कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे सुनिश्चित करें कि छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि आपको विरोध करने का अधिकार है, लेकिन बच्चों के लिए परीक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सभी से सहयोग करने की अपील करता हूं ताकि छात्र बिना किसी परेशानी के अपनी परीक्षाएं दे सके। उन्होंने अभिभावकों और छात्रों को आश्वस्त किया कि बंद के आयोजकों ने बच्चों से परीक्षा छोड़ने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि समय सारिणी पहले ही तैयार और प्रकाशित हो चुकी है। अब इसमें बदलाव करने से अनावश्यक जटिलताएं ही पैदा होंगी। परीक्षाएं स्थगित करना छात्रों के हित में नहीं है। कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए। इस नियम पर उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें ढील नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि कई माता पिता पहले ही इसे अदालत में चुनौती दे चुके हैं, लेकिन उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गई है। अदालत जो भी आदेश जारी करेगी, हम उसका सख्ती से पालन करेंगे। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने घोषणा की कि उत्तर बेंगलुरु के हेसरघट्टा स्थित प्रतिष्ठित भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने वाला है, जो भारत में कृषि अनुसंधान में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2025 के समापन समारोह में बोलते हुए कुमारस्वामी ने पुष्टि की कि वह व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष इस मामले को उठाएंगे। मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने खुलासा किया कि केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत खेती में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। गारंटी योजनाओं पर कटाक्ष करते हुए कुमारस्वामी ने कृषि निवेश के लिए जोरदार वकालत की। उन्होंने कहा कि अगर कृषि में सिर्फ 1 साल की गारंटी निधि लगा दी जाए तो कर्नाटक एक आदर्श राज्य बन जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आधुनिक तकनीकों और बाजार तक पहुंच के जरिए किसानों को सशक्त बनाना 100 गारंटियों से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। बेंगलुरु ग्रामीण के पूर्व सांसद डीके सुरेश, जो डीसीएम डीके शिवकुमार के छोटे भाई हैं, उन्होंने शनिवार को स्पष्ट किया कि उनके भाई ने कांग्रेस आला कमान को ईशा फाउंडेशन महाशिवरात्रि समारोह में भाग लेने के बारे में सूचित किया था, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मंच पर थे। सुरेश ने संदेह को दूर किया क्योंकि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया खेमा कथित तौर पर सदगुरु जग्गी वासुदेव द्वारा आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए शिवकुमार के खिलाफ अंक हासिल करने की कोशिश कर रहा है। सिद्धरामैया के अनुयायियों ने यह भी बताया कि सदगुरु ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा शिवकुमार ने किसी से गुप्त रूप से मुलाकात नहीं की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान और ईशा फाउंडेशन के कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान भी आला कमान को सूचित किया था। उन्होंने कहा कि वह गुप्त रूप से नहीं गए बल्कि सार्वजनिक रूप से गए। सदगुरु उनके घर आए और उन्हें आमंत्रित किया। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया और कार्यक्रम में शामिल हुए। शिवकुमार शुरू से ही आस्तिक है और सुरेश ने कहा कि शिवकुमार को पूरा भरोसा है कि भविष्य में कांग्रेस आला कमान सीएम पद के लिए उनके दावे पर विचार करेगा। उन्होंने कहा कि अभी सिद्धरामैया सीएम है और इस पद पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। मेरी इच्छा है कि शिवकुमार सीएम बने। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। उत्तराखंड के चमोली जिले में माणा हिमस्खलन वाली जगह पर अभी भी 4 मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। यहाँ कई फीट बर्फ में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए तीसरे दिन बचाव अभियान फिर शुरू कर दिया गया है।
चमोली के जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने बताया कि मौसम साफ है और फंसे मजदूरों को निकाले जाने के लिए राहत एवं बचाव अभियान सुबह से फिर शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि लापता मजदूरों की खोजबीन के लिए जीपीआर सिस्टम भी आने वाला है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे तलाशी अभियान में तेजी आएगी और लापता लोग आज खोज लिए जाएंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने बताया कि सेना की ओर से राहत कार्य के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर भी देहरादून पहुंच गया है और मौके पर आने वाला है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF और राज्य आपदा प्रतिवादन बल SDRF भी मौके पर है, जबकि NDRF के और जवान भी पहुंचने वाले हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि इस समय राहत कार्य के लिए सेना की ओर से एक निजी हेलीकॉप्टर समेत 7 हेलीकॉप्टर राहत एवं बचाव में जुटे हैं। उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर के जरिए हादसे में घायल लोगों को माणा से वापस लाने का कार्य शुरू हो गया है। आज से रमजान का महीना शुरू हो गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान माह की शुरुआत पर शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि जैसे ही पवित्र रमजान का महीना शुरू हो रहा है, यह हमारे समाज में शांति और सौहार्द लाए। यह पवित्र माह आत्मचिंतन, आभार और भक्ति का प्रतीक है, जो हमें करुणा, दया और सेवा के मूल्यों की याद दिलाता है। बता दें कि इस्लाम धर्म में रमजान का महीना खास महत्व रखता है। इस महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं और खुदा की इबादत करते हैं। इसे इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक माना जाता है और यह साल का 9वां महीना होता है। यह महीना इस्लामिक मान्यता के अनुसार पवित्र किताब कुरान के उतरने की शुरुआत भी इसी महीने की एक रात से हुई। इस रात को लैलतुल कद्र या शबे कद्र कहा जाता है। इस रात के बाद से लगातार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी दुनिया से रुखसत होने तक सिलसिलेवार तरीके से कुरान उतरता रहा। अलग अलग मौके पर पैगंबर मोहम्मद पर कुरान की आयातें नाजिल हुई। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और हिमपात के कारण शनिवार को भूस्खलन हुआ। सड़कें जाम हो गई, जिससे राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जबकि उत्तर भारत के कई अन्य हिस्सों में बारिश हुई। उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमस्खलन में फंसे 50 श्रमिकों को बचा लिया गया, लेकिन उनमें से 4 की शनिवार को मौत हो गई। बचाव दल शेष 5 श्रमिकों को बचाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहा है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 270 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग गुरुवार शाम को रामबन जिले में भारी हिमपात और भूस्खलन की कई घटनाओं के कारण बंद हो गया था, लेकिन मौसम में सुधार होने और सड़क से मलबा हटाने के बाद इसे छोटे वाहनों के लिए फिर से खोल दिया गया। महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ छेड़खानी का मामला तूल पकड़ रहा है। इस मामले में जलगांव के मुक्ताई नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है और इसे गंभीर बताया है। सीएम फडणवीस ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस घटना में एक विशिष्ट पार्टी के पदाधिकारी शामिल है। इस मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, कुछ अन्य की भी गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन ऐसी सार्वजनिक जगह पर उन्होंने जो काम किया, जो पीड़ितों को तकलीफ दी, यह गलत है। ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के धान उत्पादक किसानों को धान उपार्जन पर प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि इसी माह प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने आगे कहा कि किसानों को पहले भी कई सौगातें दी गई है। मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन पर 2,600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान का निर्णय लिया गया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि धान उत्पादक पात्र किसानों को धान उपार्जन किए जाने पर प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार संकल्प पत्र के अनुसार जन कल्याण के महत्वपूर्ण निर्णय निरंतर ले रही है। इससे पहले भी किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना पर काम किया जा रहा है। यह परियोजना भी किसानों के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक सिद्धि होगी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की समृद्धि में ऐसी परियोजनाएं महत्वपूर्ण होंगी। उन्होंने प्रदेश के किसानों को धान उपार्जन पर प्रोत्साहन राशि के लिए बधाई भी दी। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका की एक अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ट्रंप के एक फैसले को गैर कानूनी करार दिया है। अदालत ने कहा है कि एक संघीय निगरानी एजेंसी के प्रमुख हैम्पटन डेलिंजर को पद पर बरकरार रखा जाए और उन्हें हटाने का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रयास गैर कानूनी है। बता दें कि अमेरिकी जिला न्यायाधीश एमी बर्मन जैक्सन ने स्वतंत्र एजेंसी के प्रमुख को हटाने के राष्ट्रपति के अधिकार को लेकर एक कानूनी लड़ाई में विशेष वकील कार्यालय के प्रमुख हैम्पटन डेलिंजर का पक्ष लिया। ऐसे में संभावना है कि इस एजेंसी की कमान एक बार फिर अमेरिकी उच्चतम न्यायालय को सौंपी जा सकती है। डेलिंजर ने खुद को हटाए जाने के बाद पिछले महीने ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। हालांकि कानून के अनुसार राष्ट्रपति केवल अक्षमता कर्तव्य की उपेक्षा या कार्यालय में दुराचार के लिए ही विशेष वकीलों को हटा सकते हैं। डेलिंजर को डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नियुक्त किया था और अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने 2024 में 5 साल के कार्यकाल के लिए उनके नाम पर मुहर लगाई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच शुक्रवार को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जोरदार बहस के बाद यूक्रेन युद्ध विराम का खाका तैयार किया जाने लगा है। इस वक्त जेलेंस्की ब्रिटेन में है और उन्हें ब्रिटेन, फ्रांस समेत पूरे यूरोप का समर्थन मिल रहा है। ब्रिटेन ने आखिरी दम तक यूक्रेन के साथ खड़ा होने का वादा किया है। इससे जेलेंस्की का हौसला बढ़ा है। अब यूक्रेन युद्ध विराम योजना को लेकर ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन नया खाका तैयार कर रहे हैं। युद्ध विराम योजना पर काम करने को लेकर तीनों देशों के बीच सहमति बन गई है। प्रस्ताव तैयार होने के बाद इसे अमेरिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बता दें कि ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन एक युद्ध विराम योजना पर काम करने के लिए सहमत हो गए हैं, जिसे अमेरिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री केआर स्टारमर ने यह जानकारी दी। स्टारमर ने कहा कि यह योजना 4 देशों के नेताओं के बीच बातचीत के बाद सामने आई है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। मंत्री ईश्वर खंडे ने जिला स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। चित्तूपा पुलिस स्टेशन में रामदान और होली के मद्देनजर शांति सभा। 22 मार्च को बंद के बावजूद परीक्षाएं होंगी, मंत्री मधु बंगारप्पा ने स्पष्ट किया। IIHR को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने वाला है, केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने की घोषणा। उत्तराखंड हिमस्खलन में फंसा एक मजदूर पहुंचा घर, अब 4 की तलाश जारी। बाहर निकाले गए 50 में से 4 की मौत। आज से रमजान का महीना शुरू, पीएम मोदी बोले आत्मचिंतन, आभार और भक्ति का प्रतीक। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।